ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को आमलकी एकादशी रंगभरी एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आप आमलकी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आमलकी एकादशी में व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण में आपको कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज खाकर हमें व्रत खोलना चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आज हमें जरूर खानी चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो द्वादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी, जैसे कि द्वादशी के दिन पूजा करने से लेकर पारण करने तक, और इसके अलावा भी दिन में हमें क्या खाना चाहिए, द्वादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, वैसे तो आमलकी एकादशी एक ही दिन की थी, 20 मार्च को ही, लेकिन कई भक्त 21 मार्च को भी आमलकी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। 21 मार्च को द्वादशी है। बहुत से भक्त हैं जो कि शुद्ध द्वादशी का व्रत धारण करते हैं, और हाँ, कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि 20 मार्च को भी और 21 मार्च को भी। तो देखिए, ये तो भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। व्रत और नियम संयम तो हम जितना अधिक करें उतना ही श्रेष्ठ होता है। वैसे एकादशी तिथि 20 मार्च को रात्रि में 12:21 पर प्रारंभ हो गई थी और समाप्त होगी 21 मार्च को सुबह 2:22 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी 20 मार्च को है, बुधवार के दिन। 21 मार्च को द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा सुबह 2:23 पर और समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:44 पर। तो शुद्ध रूप से द्वादशी है 21 मार्च को, जिसे महाद्वादशी कहा जाता है, और इसलिए कई भक्त हैं जो कि 21 मार्च को महाद्वादशी का व्रत धारण करेंगे। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अगर आप 20 मार्च 2024 बुधवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हरिवासर की समाप्ति के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 21 मार्च को सुबह 8:58 पर। तो 9 बजे से 10:30 तक व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। और अगर आप किसी भी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1:41 से शाम को 4:07 तक 21 मार्च को आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त 21 मार्च को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं या फिर दोनों दिन की एकादशी कर रहे हैं, ऐसे में आप एकादशी व्रत का पारण 22 मार्च को शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:30 से सुबह 8 बजे तक। और जो भक्त द्वादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, महाद्वादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, उनके पारण का शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि में आएगा, क्योंकि 4:44 पर द्वादशी तिथि 22 मार्च को सुबह समाप्त हो जाएगी और इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना व्रत खोल लीजिए। और अब जानते हैं कि पारण कब और कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि व्रत का समापन भी आप सही तरीके से करें। एकादशी को महाव्रत कहा गया है, व्रतों में व्रतराज कहा गया है इसे। तो जब हम छोटी छोटी भी गलतियां करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं व्रत के प्रभाव में कमी आती है। लेकिन अगर हम पारण सही तरीके से करते हैं, व्रत का समापन सही तरीके से करते हैं, तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए पारण में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कुछ विशेष बातों का, जैसे कि द्वादशी तिथि के दिन आपको जल्दी उठना है। जिस प्रकार से एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन करते हैं। भगवान श्री विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करते हैं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करते हैं और फिर धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। पंचामृत का भोग लगाते हैं भगवान को। जो भी यथासंभव यथाशक्ति हमारे पास सामग्री होती है भोग की, फल या मिठाई, उसका भोग लगाते हैं। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों के द्वारा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय,
या फिर कोई भी मंत्र के द्वारा भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए। इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए। इसके बाद जिस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि हाथों में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेते हैं, या फिर कई भक्त वैसे ही सिर्फ हाथ जोड़कर भी भगवान के व्रत का संकल्प ले लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपने व्रत का संकल्प लिया है उसी प्रकार से आपको व्रत का समापन करना है। जैसे कि अगर आपने हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया है तो उसी प्रकार से हाथ में जल और पुष्प ले लीजिए, थोड़े से तिल ले लीजिए सफेद वाले, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैंने आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए आपकी कृपा से आमलकी एकादशी का व्रत धारण किया और पूरे सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आपकी पूजा आराधना की। यथाशक्ति यथासंभव जैसा भी मुझसे बन सका मैंने पूजा की, आराधना की, मंत्रों का जप किया। हे श्री हरि विष्णु, आप उसे स्वीकार कीजिए और इस व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। सदैव आपकी शरण में रहूं, आपकी सेवा में रहूं, सदैव आपकी भक्ति करती रहूं, व्रत पूजा पाठ करती रहूं या करता रहूं, इस प्रकार से मुझ पर कृपा कीजिए। हे श्री हरि विष्णु, इस व्रत का संपूर्ण और शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए और इस व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। एक और चीज, अगर आपने किसी कामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रखा है, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो अपनी मनोकामना के लिए ये व्रत धारण करते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की या फिर धन प्राप्ति की या फिर विवाह की या और भी बहुत सारी कामनाएं होती हैं भौतिक सुखों की, तो अगर आपने किसी भी प्रकार की कामना के लिए ये व्रत धारण किया हुआ है